बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बड़ी खबर बड़ी गिरफ्तारी। अदालत से बड़ी खबर सामने आ गई, नई जंग शुरू, ये तो होना ही था। वारंट गिरफ्तारी किसके जारी हुए वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से आज कहा गया है एनफ इज एनफ। इमरान साहब आज शदीद गुस्से में नजर आए। वो इमरान साहब के गुस्से की वजूहत क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट में इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत का जो केस चल रहा था वो केस कहां तक पहुंचा, अदालत से नई खबरें और नई जंग की खबर क्या है वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन ये तमाम तर चीजें यहाँ पर डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कल इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रोग्राम किया गया जियो के ऊपर। जियो जंग ग्रुप की जानिब से शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उमर फारूक जहूर साहब जो हैं वो आए हुए थे और उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान साहब ने जो घड़ी बेची है वो मुझे बेची है और ये घड़ी फरा गोगी के जरिए बेची गई है और ये घड़ी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने घड़ी दिखाई, वो तमाम तर चीजें की। उसके ऊपर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो उमर फारूक जहूर साहब हैं तो ये इनके जो भाई हैं, तीन भाई जो हैं कि वो नॉर्वे में हैं और वो बकायदा तौर पर जेलू में हैं। ये भी हाई प्रोफाइल मुजरम है, मुलजम है, ऐसा फवाद चौधरी ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया, उनको एक्सपोज करते हुए कहा कि ये बंदा खुद अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकता, ये एक मफरूर मुजरम है। तो ऐसा फवाद चौधरी ने कहा और फवाद चौधरी ने कहा कि अब हमारी एक बकायदा तौर पर मीटिंग हुई है जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जो उमर फारूक जहूर साहब हैं उनके खिलाफ दुबई में, जबकि जंग जियो ग्रुप के खिलाफ हम लंदन की अदालत जो है वहां पर बकायदा तौर पर हम इनके खिलाफ केस करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, साथ ही इमरान खान साहब का एक ट्वीट सामने आया जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा एनफ इज एनफ, बात बहुत हो चुका। मैं ये जितने भी इल्जामात हैं, ये मेरे ऊपर जितने भी इल्जामात हैं मैं इनको मुस्तरद करता हूं। मैं इन इल्जामात को नहीं मानता। हम शाहजेब खानजादा को और इसके अलावा जो वहां पर बुलाए गए हुए थे उमर फारूक साहब जो हैं तो उनको भी बकायदा तौर पर अदालत में लेकर जाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मामला है अब वो अदालतों में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। मामला है तोशाखाना का, मामला है घड़ी चोरी करने का कि घड़ी बेची गई और उसको जो पैसा है वो इमरान साहब खा गए और वो पैसा फरा के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। फरा ने वो पैसा लाया। फरा के जो शोर हैं उनकी जानिब से तरदीद आ चुकी है कि फरा ने कोई भी ऐसी घड़ी नहीं बेची। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि फरा को बीच में फजूल से ही इन्वॉल्व किया जा रहा है। फरा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो घड़ी बेची वो इन साहब को नहीं बेची। हमने जो घड़ी बेची थी उसमें फरा का किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पर मामला है घड़ी का और इमरान साहब ने तकरीबन 4 साल हुकूमत की और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है घड़ी 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 और तोशाखाना का। इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर ये कोई भी बड़ा स्कैंडल नहीं बना सके। आज भी जब इमरान साहब ने ट्वीट किया तो मरियम नवाज साहबा ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, कोट करते हुए कहा कि रसीदें दिखाओ, आप हमें चोर कहा करते थे, आप खुद सबसे बड़े चोर हैं। और अब ये मामला जो हैं वो इस तरफ चल पड़े हैं। इमरान साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान की अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और लंदन की अदालत में, लंदन हाई कोर्ट में और दुबई कोर्ट में बकायदा तौर पर इस केस को लेकर वो आगे चलेंगे और ये मामला अब इन 3 कोर्ट्स के ऊपर जो है वो जाने लगा है और ये तमाम चीजें जो है वो उस तरफ जाने लगी हैं। यहाँ पर इमरान साहब के लिए आज एक खबर सामने आई है, वो सुप्रीम कोर्ट से खबर है। वो खबर कुछ यूं है
कि इमरान साहब के ऊपर जो तौहीन अदालत का केस चल रहा था, तो इमरान साहब के जो वकील हैं तो उन्होंने एक जवाब जमा करवाया जो कि इमरान साहब का ही जवाब है। इमरान साहब कहते हैं कि जब 25 मई को हमने जो एहतजाज किया था, हमने जो लॉन्ग मार्च किया था, तो अदालत के जो अहकामात थे वो मेरे तक नहीं पहुंचे थे। अदालत ने हमें जो जगह बताई थी उसका मुझे इल्म नहीं था, और अदालत के जो अदालत का जो ऑर्डर था मैं उससे वाकिफ नहीं था। तो लिहाजा ये जो तौहीन अदालत का केस है कि मैंने आपकी बताई हुई जगह से आगे गया या मेरे कुछ वर्कर्स सपोर्टर वोटर वहां पर चले गए, तो लिहाजा इस केस को बाकायदा तौर पर खारिज किया जाए और मेरा ये जवाब है इसको एक्सेप्ट किया जाए, या यूं कह लें कि इमरान साहब इन शॉर्ट अदालत से माजरत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, तो लिहाजा मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब ये जो अदालत है, ये मामला जो है वो अदालत के कोर्ट में है, जो बाल है वो अदालत की कोर्ट में है। तो देखते हैं कि अदालत के ऊपर क्या फैसला सुनाती है। अदालत इमरान साहब को गिल्टी करार देती है या नो गिल्टी करार देती है, अब मामला अदालत में है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अब ये जो घड़ी की एक नया चैप्टर, एक नई जंग जो शुरू हुई है, इसमें अता तारड़ साहब जो हैं वो, आपको पता है कि जो ही ऐसा मामला होता है तो अता तारड़ साहब जो हैं वो सामने आ जाते हैं। अता तारड़ की जानब से एक बयान सामने आया, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को यहाँ पर जवाब देना होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि फरा गुजर, फरा गोगी जिनको कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि उनको गोगी का क्यों कहा जाता है, लेकिन फरा गुजर साहिबा, फरा गुजर साहिबा के वारंटे गिरफ्तारी जो है वो रेड वारंटे गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। उनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा और उन्होंने हमें कई सवालों के जवाब देने हैं। ये फरा गुजर जो है, ये मुस्लिम लीग नून के एलिगेशन है, ये मुस्लिम लीग नून का बयान है, मेरा एलिगेशन नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि फरा गुजर जो उस्मान बुजदार थे, उस्मान बुजदार की हुकूमत की सारी चाबियां वो फरा गुजर के पास थी। फरा गुजर अपनी मर्जी से लोग लगाती थी और उनको उनके उहदू से ख़त्म करवाती थी। तो जो कुछ हो रहा था, जो हुकूमत पंजाब में चल रही थी, उसकी जो करता धरता थी वो फरा गुजर थी, ऐसा नून लीग का इल्ज़ाम है। दूसरी जानब से इमरान साहब कहते हैं कि फरा गुजर का पंजाब गवर्नमेंट में या जब मेरी गवर्नमेंट थी तो उसमें किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। नून लीग फरा गुजर की गिरफ्तारी चाहती है, हुकूमत फरा गुजर की गिरफ्तारी चाहती है, हुकूमत इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी चाहती है। इमरान साहब कहते हैं कि उनके पास तोशाखाना का, आज फवाद चौधरी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक डिटेल उन्होंने क्या कही वो भी आपके साथ यहाँ एक इलाला वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपको एक एक स्टेप बता दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप खुद देखें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जाकर खुद भी देख सकते हैं। तो फवाद चौधरी ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि क्या तो शहाना क्या होता है, किस तरह ये जितने भी तोहफे आते हैं वो किधर जाते हैं, किधर नहीं जाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, मुस्लिम लीग नून वाले और जो जितने भी लोग हैं वो तोशाखाना में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहते हैं और कहते हैं कि इमरान साहब को गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ कि देखें, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ये लोग जो हैं वो चाहते हैं इस मामले में, लेकिन अगर तोशाखाना को देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख को मुकम्मल खंगाला जाए तो इस तोशाखाना में जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे, नवाज शरीफ साहब, असद जरदारी और इसके अलावा इसके अलावा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं, उनको भी देखा जाए तो उन्होंने जितने भी गिफ्ट्स लिए, उन्होंने भी तोशाखाना में जो कुछ भी इस्तेमाल किया, तो वो तमाम तर डिटेल्स भी अगर सामने आना शुरू पड़े तो बात जो है वो बहुत दूर तक जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ने अभी फार्म फंडिंग फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ का तो दे दिया है, लेकिन अभी नून लीग का रहता है। तो मामला जो है वो अब आइंदा जो आने वाली गेम है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो मुझे अदालतों में ही ये मसले हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इमरान साहब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था
तो जेलम में आज इमरान साहब का लॉन्ग मार्च पहुंचा है। तो जेलम से आगे भी इमरान साहब का काफिला जो है वो जाने लगा है। बताया ये जा रहा है कि इमरान साहब कल से लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, यानी कि इस्लामाबाद की कॉल देने जा रहे हैं। और इमरान साहब जब भी जो ही इमरान साहब की आजकल की जितनी भी तकरीरें हैं, अगर उनको देखा जाए और इमरान साहब को सुना जाए तो इमरान साहब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से कि वो हमें इंसाफ दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।